आप अपने घर में गौ रख सकते हो, देशी गाय रखना। देशी गाय के दूध के स्वास्थ्य के लिए अनेक लाभ है जो बाकी दुग्धों से नहीं मिलते। अपने घर में गाय नहीं रख सकते। आजकल ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लोग रहते हैं, गाय कहां रखेंगे? लेकिन ऐसे बिल्डिंगों में रहने वाले 15-15, 20-20 लोग शहर के बाहर जहां जगह होती है, जगह खरीद के गायों को रख सकते हैं। उनकी सेवा के लिए कर्मचारी रख सकते हैं। मैंने ऐसी 2-3 प्रकल्प देखे जहां वो लोग गाय रखते हैं, गाय का दूध वो स्वयं लेते हैं, गोबर गोमूत्र उसका क्या करना उसका प्रशिक्षण देके जो गायों की सेवा करते उनके लिए छोड़ते हैं, उनको थोड़ा सा वेतन भी देते हैं। शनिचर इतवार स्वयं जाके गायों की सेवा भी करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गौ हत्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू ही गाय को कटने के लिए कसाई को भेजते हैं। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस चीफ ने सभी लोगों से गौ सेवा करने का आह्वान भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान है। दरअसल मोहन भागवत कल यानी मंगलवार को उत्तर प्रदेश में मथुरा के फरह क्षेत्र में दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति के कार्यक्रम में लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। भागवत ने कार्यक्रम में गाय की दशा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कहा जाता है कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा गाय काटी जाती है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि वहाँ भेजता कौन है? ये गाय हिंदुओं के ही घरों से वहाँ पहुँचती है और उन्हें ले जाने वाला भी हिंदू ही होता है। भागवत यही नहीं रुके। भागवत ने कहा कि यहाँ सवाल उठता है कि हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन गायों को कटने के लिए भेजना क्या एक पुत्र का कर्तव्य है? गायों को कटने के लिए भेजना बिल्कुल सही चीज नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि हम गाय की सेवा करेंगे और उन्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। मोहन भागवत ने कहा कि गाय को हम हमेशा अपने पास रखेंगे। मरने के बाद उसके सींग हमारे काम आते हैं और उसकी खाल भी हमारे काम आती है। सरसंघ संचालक ने कहा कि अगर गाय मरने के बाद भी हमारी सेवा करती है तो जीवित रहते हुए भी हम उनकी सेवा क्यों नहीं कर पाते हैं। आगे मोहन भागवत ने कहा, दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यही काम करेगा। वह गाय के बारे में कई तरह के प्रामाणिक रिसर्च जुटाएगा। भागवत ने आखिर में कहा, जैसे घर में तंगी होने पर माता पिता को बाहर नहीं भेजते, पहले उन्हें भोजन कराकर स्वयं भोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार गाय की भी सेवा करनी चाहिए। अगर हम गाय को माता कहते हैं तो हमें पुत्र का कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए। जब चारे की कमी बाहर होती है तो गायों को रास्ते पर खुला नहीं छोड़ना। हम अपने माता पिता को घर में कड़की है इसलिए बाहर नहीं भेजते, पहले उनको देते, बाद में हम खाते हैं। गौ को माता कहना है तो पुत्र का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कटने के लिए गाय जाती है बांग्लादेश में, आती कहां से है? हिंदू के घर से आती है। साथ में ले जाने वाले कौन है? हिंदू है। ये क्या पुत्र कर्तव्य निभाना हो गया? गाय को माता कहते तो हम अपनी गाय नहीं जाने देंगे, हम अपनी गाय की सेवा करेंगे, हम सदा उसको अपने पास रखेंगे। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। मरने के बाद उसका सींग काम में आता है, उसकी खाल काम में आती है, ये सब होता है। वो मृत्यु पर्यंत भी हमारी सेवा करते हैं। हम उसके जीवन पर्यंत उसकी सेवा नहीं कर सकते स्वयं जीवित रहते हुए? हमको भी ये संकल्प लेना पड़ेगा और इस संकल्प को लेकर हमको गाय की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि गाय पर्यावरण संकट का उपाय है। भारत के किसानों को खेती का खर्चा कम करते हुए भरपूर और विषमुक्त अन्न देने वाली खेती, उससे संपन्नता प्राप्त करने का उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।